दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और यूं कहा जाए नरेंद्र मोदी साहब एक नई मुसीबत में फंस गए। खबर यह निकल कर आ रही है कि उनकी प्रधानमंत्री पद की कुर्सी जा सकती है। यही नहीं, उनकी सांसदीय यानी लोकसभा सदस्यता भी रद्द हो सकती है। मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। यह नई मुसीबत क्या है वो बताऊंगा, और यह ऐसे वक्त में आई है जब महाराष्ट्र वाले चुनाव को लेकर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार से लेकर चुनाव आयोग घिरे हुए हैं। कई तथ्यात्मक सबूतों के साथ अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, और खबर यह है कोर्ट इस बात को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर भी नजर आ रही है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जो कार्रवाई पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर इस देश के बड़े बड़े नेताओं पर हुई थी। आखिरकार नरेंद्र मोदी साहब पर यह प्यार दुलार क्यों लुटाया गया, आज मैं दिखाने जा रहा हूं एक गंभीर मामला। इस मामले के तहत कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर नरेंद्र मोदी साहब की संसद सदस्यता रद्द कराने की मांग चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि संसद सदस्यता जाने के बाद क्या नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री रह पाएंगे? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। यह बड़ी खबर इस लिहाज से भी है क्योंकि आपने अभी हाल ही में देखा, जब 2019 का लोकसभा चुनाव चल रहा था तब राहुल गांधी ने एक मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था, याद है आपको? उसके फौरन बाद जब राहुल गांधी ने संसद के अंदर अडानी और नरेंद्र मोदी साहब की एक तस्वीर, पुरानी तस्वीर जो प्राइवेट जेट में बैठे हैं, वो लहरा दी थी। उसके फौरन बाद ही गुजरात की उस अदालत में जहां पर मोदी सरनेम वाला मामला राहुल गांधी के खिलाफ चल रहा था, तुरंत कार्रवाई शुरू होती है, सुनवाई शुरू होती है। एक के बाद एक जल्दी जल्दी सुनवाई होती है और आखिरकार फैसला भी आ जाता है। और रिजल्ट आता है कि राहुल गांधी ने गलत बयान दिया था, उसके तहत उन्हें सजा सुनाई जाती है, वो अदालत के हाथों हाथ जमानत मिलती है। लेकिन चूंकि सजा इतनी ज्यादा थी जिसके चलते उनकी संसद सदस्यता चली जाती है। फौरन कार्रवाई करते हैं ओम बिरला, संसद सदस्यता जाती है और उसके साथ साथ उनका बंगला भी खाली करा लिया जाता है। वो बात अलग है, जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कान मरोड़ती है सरकार का कि सांसदी भी लौटानी पड़ी और बंगला भी। खैर, क्या यही हालात नरेंद्र मोदी साहब के सामने बनने जा रहे हैं? खबर पढ़ लीजिए, न्यूज फॉर नेशन की यह खबर है। पीएम मोदी की लोकसभा सदस्यता होगी रद्द, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता जाएंगे हाईकोर्ट। दरअसल इनके खिलाफ एक संगीन मामला है, एक ऐसा मामला जिसके तहत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी, बाला साहब ठाकरे का भी इसमें जिक्र है, बहुत नेताओं का जिक्र है। तब चुनाव आयोग पूरी निष्पक्षता के साथ काम करता था क्या? मैं ये बात क्यों कह रहा हूं अभी आप आगे जाकर समझ जाएंगे। लेकिन इस एक मसले ने पूरी तरह से बीजेपी को अंदर खाने हिलाकर रखा। क्यों है वो बताता जाता हूं। दरअसल एक ये मसला 75 साल पूरा होने वाला 17 सितंबर वाला मसला, अलग अलग तरीके से वो घिरे। पहले से ही देश में उनके खिलाफ माहौल बना हुआ है, 240 पर आ गए। हाल ही में जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया, इतनी गलबहियां करने के बावजूद भी आप सोचिए इसको लेकर फंसे हुए हैं। मैं लगातार ये बात बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी साहब जो राजनीति के फलक पर जाकर बैठे थे, वो अचानक से नीचे क्यों आते जा रहे हैं? दरअसल आप याद करिएगा, पिछले साल 2024 और क्या हुआ था उस समय प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो जबरन प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। देखिए, ईश्वर में विश्वास रखने वाले इस बात को जरूर मानेंगे कि हां, इसका किसी न किसी चीज से फर्क पड़ता है। इतने सालों का हिंदुओं का जो आस्था थी भगवान शिव राम में है, उनके मंदिर में, उसका राजनीतिक फायदा उठाया गया। शंकराचार्य मना कर रहे थे कि 800 सालों का जो सपना था हिंदुओं का, वो पूरा होने जा रहा है। राम मंदिर का जिक्र हो रहा है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। आप इसको पूरे शुभ मुहूर्त में कराइए जो अप्रैल में आएगा। ये नहीं माने क्योंकि अप्रैल से पहले ही आचार संहिता लग जाती और लोकसभा चुनावों का ऐलान हो जाता। इन्हें अपने आप को हिंदुओं का ब्रांड एम्बेसडर घोषित करना था, इसलिए जबरदस्ती कुछ संतों को अपने साथ लाकर यह बताया गया नहीं, शुभ मुहूर्त तो जनवरी में ही है और जो नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं वही ठीक है। शंकराचार्य जो सनातन परंपरा में माने जाते हैं भगवान, उनकी बात नहीं मानी, उल्टा उनको गालियां दी गई, धमकियां दी गई, बात अलग है। तब से ही देखिए, मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं कि तब से लेकर आज तक आप देखिए बीजेपी के बुरे ही दिन चल रहे हैं। कैसे? नंबर 1, ये वोटों की चोरी कराते हैं, ये खुल्लम खुल्ला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव, जब बीजेपी के एक नेता को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया और उस व्यक्ति ने खुल्लम खुल्ला कैमरे में कैद हुआ कि कैसे उसने विपक्षी पार्टियों के नेताओं के पार्षदों के उनके वोट खराब किए। बाद में हाई कोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कान ऐठा गया, तो हाउस ने कहा हाँ, मेरे से गलती हुई, मैं नहीं किया था, मैंने किया था, माफी मांगी। ठीक है, तो इससे पता चला कि वोटों की चोरी करवाने वाली पार्टी है। फिर उसके बाद बहुत दिनों तक लटका रही थी एसबीआई कि चंदा किस किस से मिला हम नहीं बता पाएंगे, हमने ये बहुत सारा मसला है, कई अलग अलग जगह से डेटा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई तब पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद की, जो शुचिता की, जो संस्कार की, जो सनातन परंपरा का जिक्र करती है, वो कितनी बड़ी चंदा खाने वाली पार्टी। किस किस से नहीं खाया? इन्होंने शराब माफियाओं से खाया,
बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों से खाया, दवा बनाने वाली कंपनियों से खाया जिनके सैंपल एक बार में फेल हो गए थे। इन्होंने उस कंपनी से भी खाया जिसने कोरोना काल के दौरान वैक्सीन बनाई थी, उससे भी चंदा लिया इन्होंने। ये सारी चीजें आप समझिए, इन्होंने सबसे चंदा लिया है, सारी कम चीजों से। लेकिन अगर आप सामने देखेंगे बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी, वैसे कहेंगे बीफ कैसे, शराब माफियाओं से, सटोरियों से, जी हां, उनसे भी लिया जा रहा था चंदा, सबसे चंदा इन्होंने लिया है जबरदस्त। तो वहां इनकी फजीयत। 240 सीटों पर सिमट कर रह गए लोकसभा चुनाव, वहां फजीयत। अयोध्या जिसके इर्द गिर्द पूरा चुनाव लड़ा था, वहां पर फजीयत। अब यहां पर भी इनकी हालत वही हो रही है। देखिए मसला क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव आयोग द्वारा कार्रवाई नहीं करने को लेकर कांग्रेस नेता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ऐलान कर चुके हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी हैं पृथ्वीराज चौहान ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया, लेकिन राज्य चुनाव आयोग शिकायत पर कोई कार्रवाई करने से कतरा रहा है। आयोग ने उल्लंघन तो स्वीकार किया, इन्होंने मानना है कि चुनाव आयोग ने कहा उल्लंघन तो है, बात तो सही है, लेकिन कार्रवाई नहीं की। लेकिन मोदी के खिलाफ कार्रवाई किए बिना रेलवे प्रशासन को सिर्फ चेतावनी जारी की। अच्छा, इसमें मसला जो बताया गया है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए किस किस का नाम उन्होंने तथ्यात्मक तौर पर जो मसला रखा है, कांग्रेसी नेता पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने कहा जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और दिवंगत शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई थी, तो नरेंद्र मोदी को क्यों बख्शा जा रहा है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि वे इस मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट जाएंगे। हुआ क्या था मसला, 28 दिसंबर 2020 को महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत चुनाव, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने तत्कालीन रेल और कृषि मंत्रियों के साथ संगोला यानी सोलापुर जिला और से लेकर शालीमार पश्चिम बंगाल तक 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई थी। इस कार्यक्रम का देश भर में टीवी पर प्रसारण किया गया था और चुनाव आयोग या जिला प्रशासन से कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। अब आप सोचिए मामला अपने आप में गंभीर है। अगर चुनावों के मद्देनजर आप थोड़ा भी जानते हैं तो इसको आप समझेंगे मामला गंभीर है। देश के प्रधानमंत्री चुनाव आयोग चुनाव आचार संहिता को खूंटी पर टांग रहे हैं, लेकिन ये कोई और होगा तो उसके खिलाफ होगा कार्रवाई। चुनाव आयोग किस तरीके से पंगु बन चुका है, क्या सरकार के इशारे पर काम करता, समझिए। वो कह रहा है कि पाप तो किया, गलती तो की, लेकिन सजा नहीं दे पा रहे हम। सजा प्रधानमंत्री को, सजा नरेंद्र मोदी साहब को ना। लेकिन अब ऐसा नहीं, तमाम तथ्यों के साथ कि पूर्व में भी बड़े बड़े नेता जो प्रधानमंत्री रहे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, चुनाव आयोग ने ही कार्रवाई की, किसी और ने नहीं, चुनाव आयोग ने कार्रवाई की। तो इनको क्यों बख्शा जा रहा है? जबकि हाल ही में जब राहुल गांधी वाला मसला होता है तो फौरन ही ओम बिरला इतने तत्पर और तैयार नजर आते हैं, संसद सदस्यता रद्द होती है, फौरन ही बंगला छीन लिया जाता, तमाम चीजें। लेकिन चुनाव आयोग ही नहीं कर रहा कार्रवाई। अब माना जा रहा है कि अगर कोर्ट से एक आदेश आएगा तो 17 सितंबर तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि 17 सितंबर में जब 75 साल के होंगे, हो सकता है उससे पहले ही लोकसभा सदस्यता भी जाए। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानकर चलिए, जो बार बार माहौल बनाते हैं मोदी शाह योग, मोदी शाह योग, उस युग में एक नए युग का एंट्री होगी। वो नाम आपको पता ही है कौन। कुल मिलाकर मोदी जी बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं। अपनी कुर्सी बचाएं, अपनी संसद सदस्यता बचाएं, क्या क्या बचाएं। नमस्कार।